हेलो माय फ्रेंड, वेलकम टू स्टेशन ऑफ वेलनेस वंडर एंड लर्निंग। आज हम बात करते हैं प्रकृति के बारे में और उसके साथ तालमेल बिठाने के बारे में। हरी भरी प्रकृति, चारों ओर हवा की सरसराहट, पक्षियों की मधुर चहचहाट और दूर कहीं बहती नदी की कलकल ध्वनि। कल्पना कीजिए, इसी वातावरण में बैठे हैं भगवान गणेश। उनके हाथ में वीणा है और उससे एक अद्भुत धुन निकल रही है। पास एक छोटा सा साथी मूसक अपनी ताल से उस धुन को पूरा कर रहा है। एक देवता और एक छोटा प्राणी दोनों मिलकर ऐसा संगीत रच रहे हैं जो प्रकृति को जीवन और आत्मा को शांति से भर देता है। ये है गणेश जी का वास्तविक चित्रण। यह दृश्य केवल एक कल्पना नहीं बल्कि एक गहरा संदेश है। हम गणेश जी को रोजाना पूजते हैं, लेकिन इसमें छिपे संदेश को हमें समझना होगा। गणेश और मूषक की यह जुगलबंदी हमें बताती है कि जब बड़ा और छोटा, जब देवता और जीव, जब स्थिरता और गति एक साथ आते हैं तो ब्रह्मांड का सबसे मधुर संगीत जन्म लेता है। गणेश जी भारतीय संस्कृति में बुद्धि और विवेक के देवता माने जाते हैं और वे हर शुरुआत के प्रतीक हैं। वहीं मूषक, उनका वाहन, आकार में छोटा जरूर है, लेकिन उसकी गति, चपलता और खोजने की प्रवृत्ति अद्वितीय है। सोचिए, इतना महान देवता और इतना छोटा साथी। यही तो हमें सिखाता है कि महानता का मापदंड कभी आकार नहीं होता, बल्कि यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप किस तरह दूसरों के साथ सामंजस्य बैठाते हैं। अब जरा गहराई से सोचिए, इस अनोखी जुगलबंदी का वास्तविक अर्थ क्या है। गणेश जो स्थिरता, ज्ञान और गहराई के प्रतीक हैं, और मूषक जो गति, जिज्ञासा और निरंतर खोज का प्रतीक है। जब ये दोनों मिलते हैं तो वे हमें एक जीवन सूत्र देते हैं। स्थिरता और गति का संतुलन, ज्ञान और जिज्ञासा का संगम, और बड़ा और छोटे का मिलन। यही है जीवन की पूर्णता। यह संदेश सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि जीवन के हर पहलू में लागू होता है। हम इंसान अक्सर सोचते हैं कि बड़े लोग, शक्तिशाली लोग और बड़े संसाधनों वाले लोग ही दुनिया को बदल सकते हैं, लेकिन गणेश और मूषक हमें बताते हैं कि छोटा हो या बड़ा, हर शक्ति का अपना महत्व है, और जब वे साथ आते हैं तभी सृष्टि एक संपूर्ण संगीत रचती है। अब जरा इंसान और प्रकृति के रिश्ते पर ध्यान दीजिए। आज इंसान और अपने अहंकार में प्रकृति से संघर्ष कर रहा है। हम पेड़ों को काट रहे हैं, नदियों को प्रदूषित कर रहे हैं और हवा को जहरीला बना रहे हैं। पर गणेश और मूषक की यह जुगलबंदी हमें याद दिलाती है कि अगर देवता और एक छोटा सा जीव मिलकर राग छेड़ सकते हैं तो इंसान और प्रकृति क्यों नहीं। हमें भी अपनी जिम्मेदारी के साथ जीवन शैली में संतुलन लाना होगा। हमें भी प्रकृति के साथ तालमेल बैठाना होगा। याद रखिए, जब तक हम अकेले हैं हमारी ध्वनि सिर्फ शोर है, और लेकिन जब हम प्रकृति के साथ तालमेल में आते हैं तो यही ध्वनि मधुर संगीत बन जाती है। यही गणेश जी की असली शिक्षा है। सच्ची शक्ति आकार से नहीं, सामंजस्य से आती है। जब बड़ा और छोटा, देव और जीव, इंसान और प्रकृति मिलकर चलते हैं तो जीवन का हर पल एक दिव्य संगीत बन जाता है। अब सोचिए, अगर इस शिक्षा को हम आधुनिक दुनिया में लागू करें तो क्या होगा। आज पूरी दुनिया मतभेद, युद्ध, जलवायु संकट से जूझ रहे हैं। देशों के बीच संघर्ष, समाज के बीच बंटवारे हैं और इंसान और प्रकृति के बीच की दूरी बढ़ रही है। लेकिन गणेश और मूषक की यह छोटी सी कहानी हमें एक बड़ा रास्ता दिखाती है। यह हमें बताती है कि सच्ची शक्ति जब पैदा होती है तो हम क्या कुछ नहीं कर सकते हैं, और जब यह शक्ति पैदा होती है, जब विपरीत शक्तियां साथ आती हैं। कल्पना कीजिए, अगर ज्ञान और जिज्ञासा, विज्ञान और आध्यात्म, पूर्व और पश्चिम, इंसान और प्रकृति सब मिलकर एक सामंजस्य बनाए तो धरती कैसी होगी। यह धरती केवल एक ग्रह नहीं रहेगी, यह एक संगीत का मंदिर बन जाएगी।
जहाँ हर इंसान, हर जीव, हर प्रकृति और हर प्राकृतिक तत्व अपनी भूमिका निभाएगा। गणेश और मूषक का यही चित्र जो है हमें प्रेरणा देने के लिए है। यह सिर्फ भारतीय संस्कृति की सीख नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक संदेश है। आज जब हर इंसान एक नई शुरुआत की तलाश में है, तो गणेश जी की यह जुगलबंदी हमें याद दिलाती है कि असली शुरुआत अकेले नहीं, बल्कि साथ मिलकर होती है। तो अगली बार जब आप गणेश जी की मूर्ति या तस्वीर देखें और उनके साथ बैठे मूषक को देखें, तो याद रखिए, यह केवल धार्मिक प्रकृति नहीं, बल्कि जीवन का सूत्र है। सूत्र यह है कि महानता का माप आकार नहीं, बल्कि सामंजस्य है। कि अकेले आप सिर्फ ध्वनि है, लेकिन जब साथ मिलकर आप चलते हैं तो आप संगीत हैं। और यही गणेश जी का वरदान है, जीवन को संगीत में बदलना। आइए हम जीवन को संगीत में बदलें और सामंजस्य के साथ इस प्रकृति को संगीत बनाएं। धन्यवाद।